अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे इस्लामी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना की, बदर के बाद की सबसे बड़ी जंग उहुद की लड़ाई। खास तौर पर उस दुखद पल की जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और इस्लाम के शेर हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाहु अन्हु शहीद हुए। यह कहानी हमें वहशी बिन हरब की ज़बानी सुनाई देती है, वही गुलाम जिसने हमजा रजी को कत्ल किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं जुबैर बिन मुतिम का गुलाम था। बदर की जंग में उसके चचा तुएमा बिन अदी जख्मी हुए थे। जब कुरैश उहुद की तरफ बढ़े तो जुबैर ने मुझसे कहा, अगर तू मोहम्मद के चचा हमजा को चुपके से मार देगा तो तुझे आजादी मिल जाएगी। मैं भी लोगों के साथ उहुद पहुंच गया। मैं अपने आप को एक चालाक भाला फेंकने वाला कहता था। जब दोनों फौजें लड़ने लगीं, मैं हमजा की तलाश में निकला। मैंने उन्हें लोगों के बीच देखा। वो एक सफेद काले धारीदार ऊंट की तरह थे। तलवार से इतनी जोरदार वार कर रहे थे कि कोई उनके सामने टिक नहीं पाता था। अल्लाह की कसम, मैं पेड़ या चट्टान के पीछे छिपता, मौका ढूंढता, नजदीक आने का इंतजार करता। तभी मैंने देखा कि सिबा बिन अब्दुल उज्जा हमजा की तरफ बढ़ रहा था। जब हमजा ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, आजा ऐ खतना करने वाली औरत के बेटे, क्योंकि उसकी मां मक्का में खतना करने वाली हुआ करती थी। फिर हमजा ने एक जोरदार वार किया जो उसके सिर पर लगते लगते रह गया। मैंने अपना भाला संभाला, हिलाया, जब खुश हुआ तो फेंक दिया। भाला उनके पेट में घुसा और पैरों के बीच से निकल गया। वो मेरी तरफ बढ़ना चाहते थे, लेकिन जख्म ने उन्हें हरा दिया। मैंने उन्हें वहीं छोड़ दिया। भाला उनके पेट में लगा रहा जब तक वो शहीद न हो गए। फिर मैं उनके पास गया, भाला निकाला और कैंप में लौट आया। मैं बाहर नहीं निकला क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ हमजा थे। मैंने उन्हें सिर्फ आजादी के लिए मारा। मक्का लौटते ही मैं आजाद हो गया। हालांकि अल्लाह के शेर हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत बहुत बड़ा नुकसान थी, लेकिन मुसलमानों ने मैदान जंग पर पूरा कंट्रोल बनाए रखा। उस दिन अबू बकर, उमर बिन खत्ताब, अली बिन अबी तालिब, जुबैर बिन अव्वाम, मुसब बिन उमैर, तलहा बिन उबैदुल्लाह, अब्दुल्लाह बिन जहश, साद बिन अर्रबी और अनस बिन अन-नद्र रज़ियल्लाहु अन्हुम ने इतनी बहादुरी से लड़ा कि काफिरों का हौसला टूट गया और वो बिखर गए। उस दिन का एक और जांबाज था हंजला अल-गसील। वो हंजला बिन अब्बू आमिर थे। उनके वालिद अब्बू आमिर अल-फासिक वही मुनाफिक थे जिनका हमने पहले जिक्र किया। हंजला नई शादीशुदा थे। जिहाद की पुकार सुनते ही वो अपनी बीवी का बिस्तर छोड़कर निकल पड़े। मैदान में वो काफिरों की कतारें चीरते हुए कुरैश के सरदार अब्बू सुफियान बिन हरब तक पहुंच गए। बस थोड़ा सा और वो उन्हें मार देते, लेकिन अल्लाह को शहादत मंजूर थी। तभी शद्दाद बिन अल असवद ने पीछे से वार किया और हंजला शहीद हो गए। तीरंदाजों की टुकड़ी, जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीरंदाज पहाड़ी पर तैनात किया था, उन्होंने जंग को मुसलमानों के हक में मोड़ दिया। खालिद बिन वलीद और अबू आमिर अल-फासिक की अगुवाई में मक्का के घुड़सवारों ने 3 बार मुसलमानों के बाएं हिस्से पर हमला किया ताकि पीछे से घुसकर अफरा तफरी मचा सकें, लेकिन तीरंदाजों की कुशलता की वजह से तीनों हमले नाकाम रहे। लड़ाई जोर शोर से चलती रही। मुसलमानों का पूरा दबदबा था। आखिरकार काफिर लड़खड़ा गए और पीछे हटने लगे। उनकी तथाकथित शान और गुरूर सब भूल गए। उनका झंडा पैरों तले रौंदा जा रहा था। कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि उठाए। ऐसा लगा जैसे 3000 काफिर नहीं 30,000 मुसलमानों से लड़ रहे हों, जबकि मुसलमान तो सिर्फ कुछ 100 थे।
इब्न इशाक कहते हैं, फिर अल्लाह ने मुसलमानों पर अपनी मदद नाजिल की और अपना वादा पूरा किया। वो काफिरों को खदेड़ते रहे और उनके कैंप से निकाल दिया। बेशक ये साफ हार थी। अब्दुल्लाह बिन जुबैर के वालिद ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं हिंद बिन्त उतबा की लौंडियों और उसकी सहेलियों को देख रहा था। वो कपड़े समेटकर भाग रही थीं। कोई था ही नहीं जो हमें उन्हें पकड़ने से रोके। बरा बिन आजिब रजीबास ने सहीह बुखारी में फरमाया, जब हमने उन्हें हराया वो भागने लगे। उनकी औरतें पहाड़ों पर चढ़ती नजर आईं। टखने और पिंडलियां नंगी थीं। मुसलमान दुश्मनों का पीछा करते रहे, तलवार चलाते रहे, माले गनीमत इकट्ठा करते रहे। दोस्तों, यही थी उहुद की जंग का वो अहम हिस्सा जहां इस्लाम के शेर हमजा रजी शहीद हुए। लेकिन मुसलमानों की हिम्मत और अल्लाह की मदद ने काफिरों को मुंह की खानी पड़ी। अगर आपको यह वाकया पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगली वीडियो में हम बात करेंगे उहुद की जंग के आखिरी हिस्से की, जब हालात पलट गए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।